देखिए, मुझे लगता है कि बजट भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से एक विजनलेस मुख्यमंत्री का, विजनलेस मिनिस्टर का बजट है। जब मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल तक तो वो हेल्थ और एजुकेशन पे बातें करते थे, लेकिन जिस प्रकार का जो बजट आया हेल्थ सेक्टर के अंदर ही, मैं एग्जांपल दे रहा हूं और मैं फिगर्स आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 9,759 करोड़ रुपए का पिछले साल का बजट था, बजट एलोकेशन था पिछले साल का। ये हेल्थ के बजट की बात कर रहा हूं, और इस साल कर दिया 9,742 करोड़ रुपया। अब बजट को कम कर दिया। एक कोई बजट बढ़ाता है, बढ़ रहा है, लोगों को जरूरत है, आप कम कर रहे हो बजट को। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बसें आती नहीं है, बसें जल जाती हैं। उसके बाद उनका बजट आप क्या कर रहे हो? बजट पिछले साल तो बजट था, उसको कम करके आपने 9,333 करोड़ रुपए जो था वो कर दिया, आपने लगभग 200 करोड़ रुपए कम कर दिया। ऐसे ही सोशल वेलफेयर के अंदर आपने 4,843 करोड़ का बजट था पिछले साल, इस साल आपने 4,744 करोड़ रुपए कर दिया। क्यों भाई, किस लिए? और आप बातें करते हो बड़ी बड़ी। और रही बात जो आप कहते हो कि हमने बहुत दिल्ली को बहुत अच्छा बनाना है, काम तो G20 के तहत केंद्र सरकार कर रही है। आप क्रेडिट, हर बार क्रेडिट लेने आ जाते हो कि हम काम कर रहे हैं। बताइए ना क्या काम किया है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना पैसा पिछली बार खर्च था और इस बार कितना खर्च कर रहे हैं आप? सवाल इसी चीज का कि झूठ का पुलिंदा है, विजिलेंस मुख्यमंत्री है, सिर्फ क्रेडिट लेना आता है, क्रेडिट चोर है वो मुख्यमंत्री। आप बस से वो कह रहे हैं कि नया पहली बार होगा। मेरा यही कहना है कि बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं, हर साल ही बातें होती है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि हम इतने सारे खोलेंगे। याद करिए, जब वो सत्ता के अंदर आए तो पहला बजट पेश किया था, हम 1,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। कितनी खोली है? 500। 50% हुआ है अभी तक काम। 2015 से लेके 8 साल में सिर्फ 50% काम हुआ है। और पिछले साल आपने कहा था महिला का खोलेंगे, और आप कहते थे पहली बार हुआ है। वो भूल जाते हैं एमसीडी के अंदर ऑलरेडी महिला स्पेशलाइज्ड जो क्लिनिक्स चल रहे हैं, वो आज से थोड़ी चल रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। और आप नाम देते हो कि हिंदुस्तान में पहली बार मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं महिलाओं के लिए। थोड़ा सा ज्ञान पढ़ लीजिए, दूसरों को अनपढ़ बोलने से पहले ना अपने खुद थोड़ा ज्ञान ले लिया करें, वो बेटर रहता है। इसके अलग बात की जाए तो देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कल सुबह बेल हो जानी थी, ये तो बीजेपी की साजिश है। अब क्या हो गया? कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत अपने काम करने दीजिए। लेकिन ये वो लोग हैं जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। यही सर्टिफिकेट उन्होंने बांटा था सत्येंद्र जैन के मामले में, 9 महीने से जेल में है। विजय नायर के बारे में यही बातें बोली जाती थी, वो भी बहुत टाइम से जेल में है। अब मनीष सिसोदिया के टाइम पे वो तो कट्टर ईमानदार हैं जी। कट्टर ईमानदार होते तो आज कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे रहे? कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं माना होगा कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, तभी वो उनकी जुडिशरी कस्टडी को एक्सटेंड कर रहे हैं। सवाल ये है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटेगा तो कोर्ट बांटेगा, कन्विक्ट करेगा तो कोर्ट करेगा, एक्विट करेगा तो कोर्ट करेगा। ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटना बंद कीजिए, और जो सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं घोटाले को लेके, उसका जवाब दीजिए ना। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से ये भी अर्ज किया है कि उनको कुछ रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो बुक हैं वो कैरी करने की अलाउ किया जाए। देखिए, ये तो कानूनी मामला है, कानूनी वो है, कानूनी मुझे लगता है कि इसमें जज साहब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, करना चाहे तो कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उनको आज भगवान की याद आ रही है। जब वो घोटाला कर रहे थे, शिक्षा मंत्री होने के नाते काम करते करते अचानक शराब घोटाले में घुस गए थे। शिक्षा में भी घोटाला किया है, वो तो अभी खुलने वाला है। शराब में भी घोटाला करा है। जब घोटाला करे तब भगवान की याद नहीं आई, जब अब सजा का टाइम आ रहा है तो उनको भगवान की याद आ रही है। ठीक है, उनका अपना मत है, लेकिन कानून के तहत जो भी होगा वो जज साहब उसको देखेंगे।